नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति क्या होती है तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत और संक्षिप्त विधि का वर्णन करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं दोस्तों कि तदंतर पार्थिव लिंगों की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों में वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिनक सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मयज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उससे शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कराकर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उक्त पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इससे बाद में भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंध बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिवभक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असौ यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असौ यो असर पवती इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देवता को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। त्रयंबक मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथ्वी व्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि त्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नक्तम मधुन मानो इन 3 ऋचाओं से मधुर स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं से पंचामृत कहते हैं, अथवा पाक समर्पण के लिए कहे गए नमो अस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। नमो धृषणवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्ति प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञ पवित्र समर्पित करें। इसके बाद नमः शभयः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान से प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधित चंदन एवं रोड़ी चढ़ाएं। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक धूप दे। नमः आशवे इस ऋचा से शास्त्रों की विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें।
फिर पूर्वोक्त त्रयंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महानतम तथा मानस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों केवल अक्षतों से 11 रुद्रों की पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र 3 ऋचाओं के रूप में पठित है, दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्यत्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देवता का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रयंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार पूजा की वैदिक विधि का विस्तार प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन शुरू। सज्जतो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इससे सिवाय अन्य सब विधानों की शुद्धि बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें। अथवा भवाय भवनाशकाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशकाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान पुरुष भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्फलों को देने वाली है। उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे का नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करान्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा मुकुट धारण करते हैं। रत्नों आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और उद्भासित हो जाता है, उठता है। उनके 4 हाथ में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं तथा देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्रचर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर देने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं।
इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव का पूजन करके गुरु के लिए वे पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तुति करके शत्रुद्राय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझसे प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैं अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों की अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, जो फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से व्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो है विधिवत विधि पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे होता है और वेद मंत्रों द्वारा इसकी पूजन की विस्तृत और संक्षिप्त विधि मैंने बताई, जो कि बहुत ही उपयोगी होती है। अगर जो आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो इसके लिए वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा, जो कि इसका लाभ सभी लोग ले सकें। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करते रहिए वीडियोस, और ध्यान से वीडियोस को देखिएगा और इसको विधिवत पूजा करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।